देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों में सीट शेयरिंग को लेकर के घमासान तो मचा हुआ ही है। वहीं दूसरी ओर झारखंड में एकमात्र सीट घाटशिला में जो उपचुनाव होने हैं 11 नवंबर को, उसको लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर भाजपा, इनमें प्रत्याशियों को लेकर के घमासान मचा हुआ है। 13 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और 20 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। लेकिन अब तक जो है, ना तो इंडिया गठबंधन में जो झामुमो की परंपरागत सीट है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने कैंडिडेट के नाम की घोषणा की है और न ही भारतीय जनता पार्टी ने। हालांकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के घटक दलों के साथ बैठ करके मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दी है, लेकिन कैंडिडेट को लेकर के जो है सो अब तक सहमति नहीं बन पाई है। चंपाई सोरेन को नाराज नहीं कर सकते और चंपाई सोरेन को नाराज नहीं कर सकती भाजपा, तो जाहिर है कि उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन को टिकट देंगी। यानी यहां पर परिवारवाद खत्म हो जाता है भाजपा का। जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे वो तेजस्वी यादव पर बिहार में लगाती हो या फिर हेमंत सोरेन पर झारखंड में लगाती हो, लेकिन जब भाजपा वो काम करती है तो यहां पर परिवारवाद नहीं कहलाता। वो ये रिश्ता कुछ और बन जाता है। इसके लिए वो अलग तरीके की व्याख्या करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। चलिए मान लेते हैं कि अगर बाबूलाल सोरेन को लेकर चंपाई को नाराज न किया जाए तो बाबूलाल सोरेन को लेकर के टिकट देने की बात हो रही है, तो रमेश हांसदा क्या करेंगे जो लगातार उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? कृष्णा मार्डी का क्या होगा? माफ कीजिएगा, लक्ष्मण मार्डी का क्या होगा? 2024 के चुनाव के समय आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में पहली मर्तबा खाता खोलने वाले लक्ष्मण टुड्डू को जब टिकट नहीं मिला 2024 के चुनाव में, तो उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ चले गए, झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। जाहिर है उसका फायदा मिला। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वोटों का जो अंकगणित था वो ले जाकर के लक्ष्मण टुड्डू ने ही बढ़ाया था घाटशिला में भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन उस पर जो है सो सहमति नहीं बनी, उनको टिकट नहीं दिया गया। 2014 के चुनाव में लक्ष्मण टुड्डू जीते थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। टिकट दिया गया बाबूलाल सोरेन को, क्योंकि चंपाई सोरेन शामिल हुए थे भारतीय जनता पार्टी में और भाजपा को लग रहा था कि ये ब्रह्मास्त्र उनके हाथ में आ गया है। इस ब्रह्मास्त्र के सहारे जो है वो सामूल नाश कर देंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन का। लेकिन वो ब्रह्मास्त्र जो है सटीक निशाने पर ही नहीं बैठा, या यूं कहें ब्रह्मास्त्र चल ही नहीं पाया। एक अपनी सीट चंपाई सोरेन सिर्फ बचा पाए, अपने बेटे की सीट को भी नहीं बचा सके। यानी जाहिर है कि जिस उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को इग्नोर करते हुए चंपाई सोरेन को पार्टी में लाया था, उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन को पार्टी में लाया था, मधु कोड़ा को और उनकी पत्नी गीता कोड़ा को पार्टी में लाया था, सीता सोरेन को पार्टी में लाया था, सभी के सभी फुस साबित हुए, फिसड्डी साबित हुए। और अब फिर जो उपचुनाव हो रहे हैं घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में, इस उपचुनाव में 4 नाम भेजे गए हैं। ये 4 नाम दिखावे के हैं, 4 नाम भेजे गए हैं। उन 4 नामों में मैंने पहले ही बताया था आपको, बाबूलाल सोरेन का नाम सबसे ऊपर है, और क्योंकि उनके साथ लगा हुआ वो चंपाई सोरेन के पुत्र है। प्रदेश भाजपा को हिम्मत नहीं है कि चंपाई सोरेन को अब नाराज कर सके, चुनाव जीते या हारें। और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है, तो लोक विधानसभा के चुनाव में देखा गया परिवारवाद का नजारा। अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने अपनी पत्नी मीरा मुंडा को चुनाव लड़ाया पोटका से। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की पुत्र वधु चुनाव लड़ती हैं, वो जीत जाती हैं, उनको लड़ाया। ये परिवारवाद नहीं है।
सवाल तब उठता है कि जब भारतीय जनता पार्टी उस आरोप को दूसरे दलों पर लगाती है और जब अपनी बारी आती है तो उसके लिए यह कहा जाता है कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, उनके जगह पर, यानी अर्जुन मुंडा चुनाव नहीं लड़े तो उनके जगह पर उनकी पत्नी को लड़ाया गया। और दूसरे दलों में यह है कि बाप बेटा बहू पुतहू सब कोई भाई सब कोई चुनाव लड़ते हैं, ये परिवारवाद है। तो ये व्याख्या भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, ऐसा नहीं कि घमासान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर टिकट को लेकर के है, झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी इस बार घमासान छिड़ा हुआ है। स्वर्गीय रामदास सोरेन के पुत्र और भतीजे में ठन गई है। सोमेश सोरेन और विक्टर सोरेन के बीच में ठनी हुई है। विक्टर सोरेन का यह कहना है कि वो लगातार रामदास सोरेन के साथ काम करते थे, इसलिए उनका उत्तराधिकारी वही है, और पुत्र होने का दावा करके अपने आप को उत्तराधिकारी कह रहे हैं रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन। जहां तक जानकारी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 4 तारीख को ही 4 अक्टूबर को ही सोमेश सोरेन को मंत्री पद की ओथ दिलाने वाले थे, अपनी कैबिनेट में शामिल करने वाले थे, लेकिन इन्हीं विवादों को लेकर के उस चीज को टाला गया। और अब यह जानकारी मिल रही है कि 2 भाइयों के बीच में जो लड़ाई चल रही है, चचेरे भाई और सोमेश सोरेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है टिकट को लेकर के, इन दोनों को किनारे करके हेमंत सोरेन जो है वहां से मैया सम्मान योजना का बुलंद करेंगे, मैया को सम्मान देंगे, यानी रामदास सोरेन की पत्नी को वहां से टिकट दिया जाएगा। रामदास सोरेन की पत्नी को जो है सूर्यमणि सोरेन को टिकट देने की बात हो रही है और 15 तारीख को इसकी घोषणा हो जाएगी, यानी 15 अक्टूबर को सूर्यमणि सोरेन के नाम की घोषणा होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्यमणि सोरेन के नाम आ जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा में सब कुछ शांत हो गया। अगर पार्टी की ओर से समाचार पत्रों में, चैनलों में जो नाम चल रहे हैं सूर्यमणि सोरेन के पिछले 2 दिनों से, ऐसा नहीं है कि इस नाम के आने के पीछे जो है सो मामला शांत हो गया है। अब यह कहा जा रहा है कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी से कहीं विक्टर सोरेन टिकट न लेकर न चुनाव लड़ जाएं, और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो पूरे चुनावी कैंपेनिंग में विक्टर सोरेन ने जितना मेहनत किया था रामदास सोरेन के लिए, और उस क्षेत्र में घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में विक्टर सोरेन एक अपना चेहरा वहां पर बना चुका है, तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी वहां पर। अगर विक्टर सोरेन जेल कैंप से चुनाव लड़ता है तो मुश्किलें खड़ा हो जाएंगी वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट के लिए। विक्टर सोरेन हर उस रणनीति को जान रहा है जिस रणनीति का उपयोग रामदास सोरेन अपने चुनाव में करते थे। विक्टर सोरेन हर उस जगह को जान रहा है जिन जगहों पर वोट बैंक है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जो बल्क में वोट मिलता है। आपको मैंने बताया था कि 49% आबादी जो है, 49% मतदाता जो हैं वो ट्राइबल समुदाय से हैं, और उसके बाद 8% करीबन मतदाता मुस्लिम समुदाय से हैं घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में। और जो ट्राइबल समुदाय के जो मतदाता हैं उसमें भी संथाल आदिवासी की संख्या उन 49% में 90% है। भारतीय जनता पार्टी भी कैंडिडेट देगी तो संथाल आदिवासी से ही देगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा तो दे ही रही रामदास सोरेन के पुत्र या पत्नी को। भाजपा ने स्वाद चख लिया है कि जिस क्षेत्र में सरदार जनजाति की बहुल संख्या थी, पोटका विधानसभा क्षेत्र, वहां मुंडा जनजाति अर्जुन मुंडा की पत्नी मीना मुंडा को टिकट देख चुका है परिणाम। तो भाजपा अब यहां पर दूसरे किसी को लाएगी नहीं। अब जो स्थिति बनी हुई है कि अगर विक्टर सोरेन, जो बातें चल रही है, जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा बना हुआ है कि जेल कैंप से टिकट लेकर चुनाव अगर लड़ते हैं, और जेल कैंप तीसरे स्थान पर रहा था 2024 के विधानसभा चुनाव में, भले ही 8000 वोट उनको आए थे लेकिन 3rd पोजीशन में था। तो इस 3rd पोजीशन में जब जेल कैंप था और विक्टर सोरेन जैसा चेहरा उसको मिलता है तो मुश्किलें वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट के लिए ही खड़ा करेंगे। अब यहां पर देखना है कि हेमंत सोरेन की रणनीति क्या काम करती है। हालांकि जो जानकारी मिली है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातें हुई है विक्टर सोरेन से, और इससे पहले भी सुदीप सोनू और विनोद पांडे बात कर चुके हैं उनसे, पार्टी के जो नेता हैं। लेकिन अब
वो मानते हैं या नहीं मानते, ये देखना दिलचस्प होगा। और यही वजह है कि रामदास सोरेन की पत्नी सुरीमणि सोरेन को आगे करने के पीछे की वजह भी यही है कि जो दो भाइयों के बीच में टसल चला हुआ है टिकट को लेकर के, उसको शांत कर लिया जाए, उस पर विराम लगाया जाए। मुख्य वजह यही है। बहरहाल ये तो तय मान के चलिए कि ये अग्नि परीक्षा बाबूलाल मरांडी की एक मर्तबा फिर है। वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और विधायक दल के नेता भी हैं। अग्नि परीक्षा अर्जुन मुंडा की भी होगी, क्योंकि वो भी ट्राइबल लीडर हैं, राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चंपाई सोरेन की तो अग्नि परीक्षा है ही। यानी इन तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों की अग्नि परीक्षा घाटशिला उपचुनाव में है, तो वहीं उस पर हेमंत सोरेन की रणनीति को भी देखना होगा कि जिस रणनीति के साथ हेमंत सोरेन ने 2024 के विधानसभा चुनाव में ट्राइबल सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया था, वो चीजें जो है सो इस उपचुनाव में वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और जो 15 तारीख को जो बैठक होने वाली है केंद्रीय समिति की झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उसके बाद टिकट का भी ऐलान होगा और उसके बाद क्या रणनीति बनती है उसको ध्यान देना होगा। हालांकि जो रणनीति पहले हेमंत सोरेन अपना रहे थे, वो रणनीति इस बार नहीं अपना सके। आपको याद होगा कि हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद उनके पुत्र हफीजुल अंसारी को पहले मंत्री पद का ओहदा दिला दिया था और बाद में उपचुनाव हुए थे तब उनको टिकट दिया था। उसी तरह से बेबी देवी को जब जगन्नाथ महतो का निधन हुआ तो मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए और फिर वो उपचुनाव लड़ी थी। इस बार वो चीज़ हेमंत सोरेन ने नहीं किया है। जाहिर है वजह जो साफ था, जो मैंने बताया आपको कि घरेलू कलह, आपसी कलह जो था, पारिवारिक कलह के कारण से हेमंत सोरेन को ये निर्णय बदलना पड़ा। अब आगे देखिए, सुरीमणि सोरेन को टिकट मिलता है तो क्या विक्टर सोरेन मानते हैं या फिर वो जेल कैंप में जाते हैं। अब अगर बाबूलाल सोरेन को टिकट मिलता है भारतीय जनता पार्टी में तो क्या करेंगे रमेश हांसदा, क्या करेंगे लक्ष्मण मार्डी और क्या करेंगी एक महिला नेत्री है सुनीता देवदूत, ये देखना होगा, क्योंकि ये नेता भी लगातार इस क्षेत्र के लिए प्रयासरत है। और बार बार एक सवाल जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उठता है कि अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को छोड़कर बाहर से आयातित माल को वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो उसका कहीं खामियाजा फिर इस चुनाव में न भोगना पड़े। क्योंकि पिछले चुनाव में 2024 के चुनाव में अगर भाजपा को नुकसान हुआ था तो उसके पीछे का कारणों में से मुख्य कारण ये भी था कि आयातित सामानों पर ज़्यादा भाजपा ने भरोसा किया था और उनके समर्पित कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया कि भैया तुम आयातित माल पर अगर विश्वास करोगे तो हम देसी माल जो है वो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। अब देखें कि लगातार स्वदेशी का प्रचार हो रहा है। इस स्वदेशी के प्रचार में क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा को उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार मिलती है या फिर जिस तरह से लगातार रामदास सोरेन 2019 में, 2024 में और इससे पहले 2009 में चुनाव जीते थे, अब उनके परिवार के, चाहे वो उनकी पत्नी को टिकट मिले या पुत्र को टिकट मिले, वो वहाँ से फिर से वो सिलसिले को जारी रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन अब विलंब होने के कारण से सबसे बड़ी स्थिति कैंडिडेट के साथ होती है, जो भी कैंडिडेट होगा, कि उनको समय कम मिलता है। जब टिकट देने में समय लगता है, टिकट मिलने में समय लगता है, तो जनता के बीच जाने में, जनता के बीच अपनी चीज़ों को समझाने में उन्हें समय कम मिलता है। अब आवश्यकता है कि कब तक दोनों ही दल, बड़े दल जो हैं वो अपने कैंडिडेट की घोषणा करते हैं। लेकिन इतना तो तय मान के चलिए कि ये मुकाबला काफ़ी रोमांचक होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का 2000 से लेकर के 2024 तक में जो वोट परसेंटेज का ग्राफ है वो लगातार ही इस विधानसभा क्षेत्र में बढ़ा है। और अब वो बढ़ाव कहीं आगे तो न बढ़े, क्योंकि हार का अंतर काफ़ी था, 20,000 से 21,000 से ज़्यादा मतों से हार का अंतर था। लेकिन क्या उस अंतर को जो भी भाजपा के कैंडिडेट होंगे, चाहे वो बाबूलाल सोरेन हो या रमेश हांसदा हो या लक्ष्मण मार्डी हो या कोई अन्य, वो इसको पाट सकते हैं या नहीं पाट सकते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।